राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रद्योत। आज आपके लिए लेकर आया हूं बेहतरीन कंटेंट वाली प्रश्नोत्तरी। जी हाँ, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आलोचना। आलोचना से प्रश्न बहुत बड़ी मात्रा में पूछे जाते हैं और आलोचना वाले प्रश्न बहुत बड़ी मात्रा में गलत भी होते हैं। तो आलोचना पर आधारित आज की बहुत ही अच्छी प्रश्नोत्तरी है। सभी साथी शीघ्रता से जुड़ जाएं और चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस प्रश्नोत्तरी की बिना किसी देर के। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संकलन है जो आपके काम आने वाले प्रश्न हैं और आपको बहुत अच्छे से काम आएंगे और आपको परीक्षा के लिए पूरी मदद करेंगे। तो ऐसे प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी लेकर आज हम हाजिर हैं आप सबके बीच में। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। नंद दुलारे वाजपेयी का ग्रंथ नहीं है, ये है। चलो भाई देख लो, नंद दुलारे वाजपेयी का ग्रंथ नहीं है। बताओ कौन सा इनका नहीं पूछा है। नहीं है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महाकवि सूरदास, सुमित्रानंदन पंत। ये जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महाकवि सूरदास और सुमित्रानंदन पंत, इनमें से कौन सा ग्रंथ नंद दुलारे वाजपेयी ने नहीं लिखा है? बोलिए भाई। प्रश्न तो शानदार है, पहला ही प्रश्न एकदम जानदार है। कितना अच्छा है। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महाकवि सूरदास, सुमित्रानंदन पंत। बता दीजिए भाई, बताइए बताइए, नंद दुलारे वाजपेयी का कौन सा ग्रंथ नहीं है? बताओ। नहीं वाला पूछा है, नहीं। नहीं वाला बताना है आपको, कौन सा नहीं है। बहुत शानदार प्रश्न है, ठीक है। थोड़ा सा हम समय भी देंगे इसमें आपको। बताइए भाई, बताइए। चलिए तो इसमें ए बी सी डी कौन सा सही है? डी विकल्प सही है। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद और महाकवि सूरदास, ये तीनों ग्रंथ लिखे हैं किसने? नंद दुलारे वाजपेयी ने। और सुमित्रानंदन पंत ये लिखा है डॉक्टर नगेंद्र ने। किसने लिखा है? डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है। और ये बात तो आप ध्यान रखेंगे, इन्होंने भी सुमित्रानंदन पंत पर लिखा है, लेकिन उस ग्रंथ का नाम है कवि सुमित्रानंदन पंत। क्या है? कवि सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। यदि कवि सुमित्रानंदन पंत आता है तो नंद दुलारे वाजपेयी, और सिर्फ सुमित्रानंदन पंत आता है तो डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है। शानदार प्रश्न है। चले भाई दूसरा देखो, असंगत है। असंगत पूछा गया है, बताओ कौन सा असंगत है? बताइए। हमारे साहित्य निर्माता, ठीक है, शांत प्रिय द्विवेदी। दूसरा है कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। और तीसरा है साहित्य और संस्कृत, ठीक है। साहित्य और संस्कृत, ये क्या है? रामविलास शर्मा, ठीक है। साहित्य और संस्कृत, ये साहित्य और संस्कृत, ये एक्स्ट्रा लग गया है, ये भी एक्स्ट्रा लग गया है, ठीक है। ये देखो, और यहाँ पर साहित्य निर्माता ऐसा होना चाहिए। अब देखो, हमारे साहित्य निर्माता शांत प्रिय द्विवेदी, कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी, साहित्य और संस्कृत रामविलास शर्मा, साहित्य का समाज शास्त्र, साहित्य का समाज शास्त्र, ठीक है। इसका शास्त्र इसमें पहुंच गया है, ठीक है। कंप्यूटर से गलती हुई है। साहित्य का समाज शास्त्र ये पूरा है, नंद दुलारे वाजपेयी। अब इसमें कौन सा असंगत है आपको ये बताना है। बताइए भाई, बताइए। बताओ भाई, बताओ। बताओ भाई, बताओ। कौन सा असंगत है? साहित्य का समाज शास्त्र, बोलो भाई, बोलो। अब देखो, हमारे साहित्य निर्माता शांत प्रिय द्विवेदी की है,
ये बिल्कुल संगत रचना है। कबीर, ये बच्चा बच्चा जाने है, किनकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। साहित्य और संस्कृत, ये रामविलास शर्मा की है। बहुत महत्वपूर्ण है, आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है, ठीक है। और ये सही हो जाएगा विकल्प। साहित्य का समाजशास्त्र नंद दुलारी वाजपेयी की नहीं है, किनकी है? नगेंद्र की, डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है। क्या लिखा है डॉक्टर नगेंद्र ने? ये लिखा है साहित्य का समाजशास्त्र, ठीक है। साहित्य का समाजशास्त्र किसने लिखा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। तो डी विकल्प सही हो जाएगा इसमें। दूसरा प्रश्न, चलिए भाई तीसरा प्रश्न देख लो। रीत काव्य की भूमिका के लेखक, ये प्रश्न सीधे सीधे आता है, इसलिए इस प्रश्न को हमने सीधे सीधे बना दिया है। रीत काव्य की भूमिका के लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारी वाजपेयी, अशोक वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो रीत काव्य की भूमिका के लेखक कौन है? तीसरे प्रश्न का ए विकल्प सही है। बहुत सरल है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नोट रखेंगे, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र की ये रचना परीक्षाओं के लिए बेहद खास है। रीत काव्य की भूमिका बहुत बार पूछी गई है। चलो भाई अगला देखते हैं। चौथा, असंगत है नेमिचंद्र जैन अधूरे साक्षात्कार, ठीक है। असंगत कौन सा है ये बताना है आपको। नेमिचंद्र जैन अधूरे साक्षात्कार, रघुवंश, आधुनिक साहित्य का परिप्रेक्ष्य, बच्चन सिंह, बिहारी का नया मूल्यांकन, रामस्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी आलोचना के बीज शब्द। कौन सा असंगत है? इनमें चौथे प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? असंगत आपको बताना है, बताइए। ए, बी, सी या डी? बहुत शानदार प्रश्नों की श्रृंखला है। सभी साथी जुड़ जाएं, कृपया शेयर कर दिया करें और क्लास को 100 तक तो पहुंचा ही दिया करो भाई। रोज रोज कहते अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी ठीक है। चलो, नेमिचंद्र जैन अधूरे साक्षात्कार बिल्कुल संगत है। अधूरे साक्षात्कार पुस्तक के लेखक नेमिचंद्र जैन ही हैं, ठीक है, तो ये संगत। दूसरा, रघुवंश आधुनिक साहित्य का परिप्रेक्ष्य, बिल्कुल सही है। आधुनिक साहित्य का परिप्रेक्ष्य रघुवंश ने लिखा है। तीसरा, बच्चन सिंह बिहारी का नया मूल्यांकन, बिल्कुल संगत है। बिहारी का नया मूल्यांकन इस ग्रंथ के लेखक बच्चन सिंह हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी आलोचना के बीज शब्द, ये गलत है, ये असंगत है। डी विकल्प, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का नहीं है। हिंदी आलोचना के बीज शब्द, इसके लेखक भी बच्चन सिंह हैं। किसने लिखा है ये ग्रंथ? डॉक्टर बच्चन सिंह ने, ठीक है। हिंदी आलोचना के बीज शब्द, ठीक है, तो ये बच्चन सिंह का है, ये बच्चन सिंह का है, ये रघुवंश का है, ये नेमिचंद्र जैन का है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अधूरे साक्षात्कार, बिहारी का नया मूल्यांकन, ठीक है। चौथा हो गया। पांचवा, विवेक के रंग, ठीक है। विवेक के रंग के रचनाकार बच्चन सिंह, डॉक्टर देवीशंकर अवस्थी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नेमिचंद्र जैन। बताओ विवेक के रंग। पांचवा प्रश्न, बताओ कौन सा सही है? बच्चन सिंह, डॉक्टर देवीशंकर अवस्थी, डॉक्टर देवीशंकर अवस्थी। विवेक के रंग के रचनाकार कौन है? डॉक्टर देवीशंकर अवस्थी, ठीक है। डॉक्टर देवीशंकर अवस्थी बहुत महत्वपूर्ण है। विवेक के रंग बहुत अच्छी रचना है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है, परीक्षा के लिए बेहद खास है, ठीक है, परीक्षा के लिए बेहद खास। चलो अगला देखते हैं। 5 हो गए, छठा देख लो। आधुनिक कविता का मूल्यांकन के लेखक कौन है? आधुनिक कविता का मूल्यांकन, आधुनिक कविता का मूल्यांकन देवीशंकर अवस्थी। छठा प्रश्न, देवीशंकर अवस्थी, नेमिचंद्र जैन, इंद्रनाथ मदान, बच्चन सिंह। तो आधुनिक कविता का मूल्यांकन, आधुनिक कविता का मूल्यांकन इंद्रनाथ मदान का ग्रंथ है, ठीक है। इंद्रनाथ मदान, मूल्यांकन कौन करता है? आधुनिक कविता का इंद्रनाथ मदान, ठीक है। चलो भैया 7वां देखो। अब प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? बहुत सरल प्रश्न है और बहुत बार पूछा जाता है ये।
प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? 1918, 1936, 1940, 1972। बताइए। तो बहुत सरल है, 1936 में। और पहले अध्यक्ष इसके कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, प्रगतिशील लेखक संघ। अगला 7वां हो गया। 8वां देखो, इसमें मुसद्दस वो भारत भारती की तुलना की गई है। मुसद्दस होना चाहिए, माँ पे मुसद्दस ऐसे लिख लो, एक ही बात है, कोई बात नहीं। इसमें मुसद्दस व भारत भारती की तुलना की गई है। ये बताओ किसमें? दो आप, कुछ गद्य रचनाएं, भाषा और समाज, आस्था और सौंदर्य। बताओ भाई, कौन से ग्रंथ में? ये ग्रंथ हैं, इनमें कौन से ग्रंथ में? ये शानदार प्रश्न है, एकदम अच्छा प्रश्न है। बताओ कौन से ग्रंथ में तुलना की गई है इनकी? ये दोनों ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों की तुलना कौन से ग्रंथ में की गई है? बताओ। मुसद्दस और भारत भारती की तुलना आपस में की गई है, इसकी और इसकी। इन दोनों की तुलना कौन से ग्रंथ में की है? किसने की है? बताओ। तो इन दोनों की तुलना ए विकल्प सही है, दो आप। किनका है? शमशेर बहादुर सिंह। किनका है दो आप? शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है। और शमशेर बहादुर सिंह का ही दूसरा ग्रंथ है जो ये लिखा है, कुछ गद्य रचनाएं। ये भी इन्हीं का है। भाषा और समाज रामविलास शर्मा जी का है, रामविलास शर्मा। ठीक है, रामविलास शर्मा जी का है, और इन्हीं का है आस्था और सौंदर्य। ठीक है, तो इनके दोनों ग्रंथ ये हैं और इनके दोनों ग्रंथ ये हैं, और सही उत्तर ए विकल्प है। ठीक है, शानदार प्रश्न है, बढ़िया बढ़िया है भाई, बढ़िया है। चलो अगला देखो, 9वां, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, पुराना प्रश्न है, अच्छा है। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, इस ग्रंथ के लेखक कौन हैं? शमशेर बहादुर सिंह, नेमीचंद जैन, शिवदान सिंह चौहान और नामवर सिंह। बताओ। ए बी सी डी। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, तो इसमें कौन सही है? सी विकल्प सही है, शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान। इनके और ग्रंथ देख लो। साहित्य की परख, महत्वपूर्ण ग्रंथ, साहित्य की परख, शिवदान सिंह चौहान। ठीक है, दूसरा देख लो यहाँ एक और, प्रगतिवाद। ये अभी आया था, ठीक है, बिहार में आया था या उसमें? बिहार में ही आया था, प्रगतिवाद। प्रगतिवाद के लेखक कौन है? कौन है? शिवदान सिंह चौहान। ठीक है, और एक ये हो गया, एक और यहाँ लिख लो, आलोचना के मान। आलोचना के मान। ठीक है, आलोचना के मान। ये अभी फिलहाल इतने 4 देख लो यहाँ पर, किनके? शिवदान सिंह चौहान के ग्रंथ। ठीक, चलिए 9 हो गए। अब देखो 10, आलोचना पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन है? बहुत शानदार प्रश्न। आलोचना पत्रिका के संस्थापक, संपादक थे, मतलब संस्थापक भी और संपादक भी। केवल संपादक की बात नहीं हो रही है, प्रश्न को समझने का प्रयास करना। संस्थापक कौन होते हैं? जो पहली बार स्थापना करते हैं, जिन्होंने शुरुआत की, और संपादक बाद में चलते रहेंगे फिर तो पहले ऐसे संस्थापक जो खुद संपादक भी रहे। बताओ। तो आलोचना पत्रिका के संपादक, आलोचना के वैसे भी संपादक बहुत पूछे जाते हैं,
तो बताइए कौन सा विकल्प सही है इसमें 10 का, ए बी सी या डी? बताओ भैया बताओ, शानदार प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। आलोचना पत्रिका के संस्थापक कौन, संस्थापक संपादक थे, कौन थे? तो इसमें डी विकल्प सही हो जाएगा, शिवदान सिंह चौहान। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? शिवदान सिंह चौहान। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे ये भी आलोचना के संपादक रहे, ये भी रहे संपादक मंडल में, और ये भी संपादक रहे और ये भी रहे संपादक। तो ये आलोचना के चारों हैं, सबसे अधिक समय तक नामवर सिंह रहे, ये सबसे प्रसिद्ध रहे हैं, लेकिन शुरुआत इन्होंने की थी। ठीक है, संस्थापक संपादक दोनों ही थे ये, शिवदान सिंह चौहान। एकदम शानदार प्रश्न है। 11वां देखो, विजय देव नारायण शाही का ग्रंथ नहीं है, नहीं पूछा गया है। विजय देव नारायण शाही का ग्रंथ इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो विजय देव नारायण शाही संवाद और एकालाप, छठवां दशक, साहित्य क्यों, जायसी। बताओ ए बी सी डी, ए बी सी डी। 11वां बताइए भाई बताइए, विजय देव नारायण शाही का ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो ये देखो बहुत चर्चित ग्रंथ है, नोट रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी महत्वपूर्ण है और ये भी महत्वपूर्ण है। ये तीनों किनके हैं? विजय देव नारायण शाही के। और ये है मलयज का, मलयज। ठीक है, कल परसों हमने नई रचनाओं में मलयज नाम पढ़ा था, पहले भी पढ़ा है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण, ये तो बहुत बार आता है, जयसी वाला ध्यान रखना है। अब देखो 12वां, भक्त साहित्य दमित कामकुंठा का प्रतीक है। ये कथन किसका है? भक्त साहित्य, भक्त साहित्य दमित कामकुंठा का प्रतीक है। ये कथन किसका है? अजय का, इलाचंद्र जोशी का, शांतप्रिय द्विवेदी का, द्विवेदी या विनय मोहन शर्मा का? बताओ ए बी सी या डी। भक्त साहित्य दमित कामकुंठा का प्रतीक है, भक्त साहित्य दमित कामकुंठा का प्रतीक है। यह कथन किसका है? बताओ भाई बताओ। तो ये देखो कल हमने कामकुंठा बताई थी, दमित कामकुंठा का प्रतीक मनोवैज्ञानिक बात है, और ये मनोवैज्ञानिक विश्लेषणवाद से, मनोविश्लेषणवाद से संबंधित है। अर्थात ये इलाचंद्र जोशी का कथन है। इलाचंद्र जोशी ने जो हिंदी साहित्य का भक्त काल है उसकी रचना को माना है कि ये कामकुंठा का प्रतीक है। ठीक है, भक्त साहित्य दमित कामकुंठा का प्रतीक किसने माना? तो इलाचंद्र जोशी ने। ठीक, 12वां हो गया। अब देखो 13वां, असंगत पूछा गया है फिर से। बिहारी की बाग विभूत, एक बार ये रचना हमने बताई थी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। काव्य की भूमिका परशुराम चतुर्वेदी, नया हिंदी साहित्य प्रकाश चंद्र गुप्त, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, नामवर सिंह। बताओ कौन सा असंगत है, कौन सा असंगत है? बहुत शानदार प्रश्न है। असंगत आपको बताना है बस, और कुछ नहीं करना है। असंगत बताइए ए बी सी या डी, कौन सा असंगत है? बिहारी की बाग विभूत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इनका ग्रंथ है, बिल्कुल है। काव्य की भूमिका परशुराम चतुर्वेदी का है, बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य नया हिंदी साहित्य प्रकाश चंद्र गुप्त का है, तो ये हो गया असंगत। अथातो सौंदर्य जिज्ञासा ये नामवर सिंह का नहीं है, किनका है? रमेश कुंतल मेघ। किनका है? रमेश कुंतल मेघ का। ठीक है, रमेश कुंतल मेघ का ये ग्रंथ है। ठीक, अथातो सौंदर्य जिज्ञासा, बहुत महत्वपूर्ण। अब चलो 14वां, लिख लो इस पे लिख लो MIMP, राम कथा उत्पत्ति और विकास।
राम कथा उत्पत्ति और विकास के लेखक कौन हैं? कमला प्रसाद, कामिल बुल्के, शिव कुमार मिश्र, राम कुमार वर्मा। बताओ भाई, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, बहुत बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से बहुत पूछता है। ठीक है, बताओ, बताइए तो कौन सा सही है इसमें? ABCD, इसमें सही होगा कामिल बुल्के। ठीक है, रामकथा उत्पत्ति और विकास किनकी रचना है? कामिल बुल्के की है, कामिल बुल्के। ठीक, और अब बात करें कमला प्रसाद की, तो इनका क्या है? मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र, मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र। ठीक है, ये इनका था। और शिव कुमार मिश्र का पूछा जाएगा तो क्या है? मार्क्सवादी साहित्य चिंतन। इनका क्या होगा? मार्क्सवादी साहित्य चिंतन। ठीक है, साहित्य चिंतन। अब यदि पूछा जाएगा राम कुमार वर्मा का, तो इनका है राम कुमार वर्मा का साहित्य शास्त्र। ठीक है, साहित्य शास्त्र। ठीक, बहुत बढ़िया। ये प्रश्न हो गए 14। अब देखो 15वां प्रश्न। डॉक्टर देवराज का ग्रंथ नहीं है। डॉक्टर देवराज का ग्रंथ नहीं है। छायावाद का पतन, साहित्य चिंता, रोमांटिक साहित्य शास्त्र, आधुनिक समीक्षा। बताओ, बहुत बढ़िया प्रश्न है। डॉक्टर देवराज का कौन सा नहीं है? बताओ। तो देखो, ये तो बहुत 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 महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट रखना परीक्षा के लिए। ठीक है, छायावाद का पतन, ये भी इन्हीं का है और ये भी इन्हीं का है। ये नहीं है। रोमांटिक साहित्य शास्त्र डॉक्टर देवराज का नहीं है। फिर किनका है? डॉक्टर देवराज का ही है। डॉक्टर देवराज का नहीं है, डॉक्टर देवराज उपाध्याय का है। ठीक है, ये अलग हैं। डॉक्टर देवराज उपाध्याय अलग और डॉक्टर देवराज अलग। तो ये है डॉक्टर देवराज उपाध्याय का और ये है तीनों डॉक्टर देवराज के। ठीक, चलो 15। 16वां देखो, ज्योति बेहद किसके जीवन पर लिखा गया है? किस पर लिखा गया ग्रंथ है ज्योति बेहद? बताओ। ज्योति बेहद इम्पोर्टेंट। ज्योति बेहद पंत निराला महादेवी वर्मा प्रसाद, किसके जीवन पर लिखा गया ग्रंथ है ज्योति बेहद? बता दो भाई, शानदार प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। ज्योति बेहद किसके जीवन पर लिखा गया ग्रंथ है? बताओ। ज्योति बेहद बहुत चर्चा में रहा है ये ग्रंथ, है किनका? शांत प्रिय द्विवेदी का। शांत प्रिय द्विवेदी का चर्चित रहा ये बहुत। ठीक, पंत के जीवन पर है, पंत के जीवन पर आधारित। सुमित्रा नंदन पंत। प्रेमचंद की नीली आंखें, बताइए भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रेमचंद की नीली आंखें, प्रेमचंद की नीली आंखें के रचनाकार कौन है? शिवराज सिंह बेचैन, नामवर सिंह, जयप्रकाश करदम, डॉक्टर धर्मवीर। 17, बताओ 17 का कौन सा सही है? ABCD। तो प्रेमचंद की नीली आंखें डॉक्टर धर्मवीर की रचना है। किनकी रचना है? डॉक्टर धर्मवीर। ठीक, डी विकल्प सही है, दलित लेखक डॉक्टर धर्मवीर। अब देखो 18वां, चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है। यह कथन किसका है? चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का
केंद्र बिंदु है। यह कथन किसका है? निराला, नामवर से, पंत, गुलाब राय। बताओ भाई बताओ, 18 का कौन सा सही है? चरम व्यक्तिवादी प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है। निराला का नहीं, नामवर से का हाँ, पंत का नहीं और इनका नहीं। चरम व्यक्तिवाद को प्रयोगवाद का केंद्र किसने माना है? नामवर से ने। ठीक है, 18 का सी, बी, जो भी है नामवर से। 18 हो गया। 19, भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है, किस ग्रंथ में कहा गया है? आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि ये जाति जनवादी शब्द आया है तो ये रामविलास शर्मा का है। ठीक है, इतना तो आप पता कर ही लेंगे इन शब्दों से। ठीक है, अब रामविलास शर्मा का तो है, हम पूछ रहे हैं किस ग्रंथ से है। भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है, ये किस ग्रंथ से है? बताओ। भारत की भाषा समस्या, हिंदी जाति का साहित्य, भाषा साहित्य और संस्कृत, परंपरा का मूल्यांकन। ये चारों ही ग्रंथ किसके हैं? ये चारों ही ग्रंथ हैं किनके? रामविलास शर्मा जी के। तो अब आपको इनमें से ये बताना है चारों ग्रंथों में से कि भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है, किस ग्रंथ में कहा गया है? ए, बी, सी या डी? बताओ भाई। भारत की भाषा समस्या, हिंदी जाति का साहित्य, भाषा साहित्य और संस्कृति, परंपरा का मूल्यांकन। तो 19वें प्रश्न का ए विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? ए, अर्थात भाषा, भारत की भाषा समस्या, इस ग्रंथ में ये कहा गया है जाति। ठीक है, चलो। 20, दुस्समय में साहित्य। दुस्समय में साहित्य, दुस्समय में साहित्य के रचनाकार कौन है? बताओ, दुस्समय में साहित्य के रचनाकार कौन है? ए, बी, सी, डी? बताओ 20 का कौन सा सही होगा? बताइए 20 का कौन सा सही होगा? ए, बी, सी, डी? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताओ कौन सा सही होगा 20 का? बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो। बताओ। मधुरेश शंभुनाथ से हैं, मैनेजर पांडे, नवल किशोर, नवल। बताओ। कोई पता है मधुरेश का कोई ग्रंथ? हिंदी कहानी का विकास, एक तो ये इनका समझ लो, हिंदी कहानी का विकास, हिंदी कहानी का विकास, मधुरेश। ठीक। शंभुनाथ सिंह का ये है, शंभुनाथ सिंह का कौन सा है? दुस्समय में साहित्य। अब मैनेजर पांडे का भी कोई बता दो भाई, अच्छा सा एक ग्रंथ। मैनेजर पांडे बहुत अच्छा नाम है आलोचना के क्षेत्र में। मैनेजर पांडे का कोई ग्रंथ आपको पता है तो आप अवश्य बता दीजिए। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, पता है तो आप बता दीजिए, पता है तो बता दीजिए। साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका, साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका। साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका। ठीक। अब नवल किशोर नवल, नवल किशोर नवल का प्रेमचंद का सौंदर्य शास्त्र, प्रेमचंद का सौंदर्य शास्त्र, नवल किशोर नवल, प्रेमचंद का सौंदर्य शास्त्र। ठीक है, ये किनका है? नवल किशोर नवल का है। तो ये हो गए 20 प्रश्न। कितने प्रश्न हो गए? 20। चलिए, तो बहुत शानदार प्रश्नों की श्रृंखला
एक छोटी सी वीडियो। आज थोड़ा कम समय मिल पाया आपकी क्लास के लिए, इसलिए हमने जल्दी में कर दिया, व्याख्या नहीं की। आपके बीच में से कितने सही हुए आप कमेंट करके बताएं अवश्य, ठीक। और प्रद्योत गुरुकुल से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, प्रद्योत गुरुकुल, इसकी PDF पाने के लिए, ठीक है। प्रद्योत गुरुकुल से जुड़ें। और अब मिलेंगे हम लोग फिर से एक नए कंटेंट के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। राधे राधे कहते रहें। राधे कृष्ण। जय हिंदी, जय भारत।